लिया। भगवान तब तक साथ दे ही जब तक आपन नियत ठीक बा। आपन नियत बिगड़ जाई तो एको भगवान साथ हो न दे ही। इसीलिए कहना है और केहू का सुधारी जी, केहू का सुधारी जी, केहू का सुधारी जी। आपन जे बिगाड़ी होकर, आपन जे बिगाड़ी होकर, केहू का सुधारी। प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है बाबूजी। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इतिहास का छुपा हुआ रहस्य आपके बीच में प्रस्तुत है। वीर रस सुनने वाले वीर रस का आनंद लेंगे, कांड सुनने वाले कांड का आनंद लेंगे, करुण रस सुनने वाले करुण रस का आनंद लेंगे, और इतिहास सुनने वाले इतिहास की जानकारी लेंगे। एक ऐसा ही बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव जी मोछ वाले हमारे मंच पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। बहुत बहुत कवि जी के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारे पूज्य कवि जी श्री विजय बुल्लार यादव जी आज बहुत दिन के बाद हमारे मंच पर आए हैं। बिरहा सुनने की इच्छा हुई। स्वर्गीय पूज्य बाबू श्री सीताराम यादव जी के नाती हैं, हमारे परिवार के धरोहर हैं। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मैं तो आपके घर की बेटी हूँ, आपके जनपद की बेटी हूँ। हमारे विषय में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो गर्व है कि मैंने इस जनपद में जन्म लिया है, क्योंकि जिले में कहीं भी जाऊं, प्रदेश के किसी भी जनपद में जाऊं, पहले नाम होता जिला का। गवैया कहाँ से आई है? प्रयागराज से। प्रयागराज से के बाद तब नाम आवत है सुमित्रा नंदनी। तो इस जनपद को और यहाँ के अपने सभी अभिभावकों को मैं सादर नमन करती हूँ। एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब।
सबसे होती है हिंसा, ये हिंसा भली। कोई सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अगर इतिहास की बात आपके बीच में छिड़ी है तो इतिहास से जुड़ा हुआ ही गीत इस मंच से प्रस्तुत होना चाहिए। जरा गौर करेंगे बाबूजी, कहा जाता है कि बाबू लोग मरते हैं वेतन पर और बाबा लोग मरते हैं तन पर। कजनी कितना बाबा लोग तन पे मरत बा, अंदर होई गए। बाबू लोग मरते हैं वेतन पर और बाबा लोग मरते हैं तन पर। जतन कुछ उनके लिए भी कर लो जो मरते हैं नित्य प्रतिदिन अपने वतन पे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब, कहना है इसका ओरिजिनल भाव है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी वीर रस बिरहा सम्राट बनारस से गावे। कैसे गावे मास्टर साहब? अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, तो जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है, जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है, जिसके सर पे हाथ हरदम, जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है। अरे जिसके सिर पे हाथ हरदम तो गौ से श्रमदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, ए बाबू जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। समाज के सम्मानित परम आदरणीय बाबू श्री शिवराज यादव जी एक गीत के भाव पर बिरहा कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी सादर 101 रुपए का शानदार पुरस्कार देकर के सम्मान किए हैं। नमन है आपको। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे दिल से दिल की बात होती, तो दिल से दिल की बात होती, दिल रुबा दिलदार से। अरे दिल से दिल की बात होती तो दिल रुबा दिलदार से। अरे शमशीरों की प्यास बुझती तो शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से। शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से। वीरों के हृदय में भी दया मया होती है, इसीलिए लिखा गया दिल से दिल की बात होती, दिल रुबा दिलदार से। कहानी का शुरुआत हमें से बाबूजी कहना है। ईसा पूर्व 304 की कहानी थी। ईसा पूर्व 304 की कहानी थी। अष्टमी शुक्ल पक्ष चैत्र माह आनी थी। सुभद्रांग
समझ लें। मगध देश का राजा बिंदुसार, बिंदुसार के बड़का बेटवा जेकर नाम अशोक, बिंदुसार का एक बेटा जेकर नाम अशोक, लेकिन अशोक के सौतेले बड़े भाई बिंदुसार के दुल्हन से दुल्हन से अशोक के सौतेले बड़े भाई बाबूजी जेकर नाम रहा सुसीम। एक दुल्हनी से अशोक, दूसरका से सुसीम। तो देखा अशोक छोट रहन और सुसीम बड़े थे बाबूजी। राजा बिंदुसार अपने छोटका बेटवा अशोक के उज्जैन का राजा बना दिए, अब बड़का बेटवा सुसीम का तक्षशिला का राजा बना दिए। दोनों बेटवा बाबूजी अपने अपने राजधानी में, अपने अपने नगरी में, अपने पत्नियों के साथ में, परिवार के साथ में रहने लगे। और जब रहने लगे बाबूजी तो एक दिन समय आया, बिंदुसार बीमार हो गए। बीमार हो गए बाबूजी, तमाम दवा इलाज चल रहा है, लेकिन बिंदुसार के समझ में आया कि अब मैं बचूंगा नहीं। दोनों बेटवन के चिट्ठी लिखे, बड़का बेटवा छोटका बेटवा दोनों के, लेकिन सुसीम नहीं पहुंच पाए, अशोक पहुंच गए। जब छोटका बेटवा पहुंच गए तो राजा बिंदुसार, मगध देश का राजा भी अपने छोटे बेटे अशोक को बना दिए। उज्जैन का राजधानी तो दिहन रहन, अब मगध देश का राजा भी अशोक को ही बना दिए। और बना दिए बाबूजी। पिताजी के सांस की डोर टूट गई और प्राण पखेरु उड़ गया। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये खबर सुना था बड़का भाई सुसीम, तब वो बिगड़ गया बाबूजी, और मारे क्रोध में आकर के कहता क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे कवने करनवा, कवने करनवा, अरे सहारा भागे, सहारा भागे, पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया। बिगड़ गया और बिगड़ करके कहता है बाबूजी, पिताजी की तस्वीर सामने लगी हुई है और पिताजी के तस्वीर के पास में जाकर के पिताजी को धिक्कारता है और धिक्कार करके कहता है अरे कवने करनवा, कवने करनवा, अरे भुलाया बपई, कवने करनवा तब भुलाया बपई, हमारे तनवा में यगिया लगाया बपई, हमारे तनवा में यगिया लगाया बपई, हमारे तनवा में यगिया घात किया साथ मोरे लहुरा, रण मैदान जंग होई घमासान, हे भाई
बनाना चाहिए था। अरे आप तो इस दुनिया से जा रहे थे, लेकिन इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों किए? देखिए बाबूजी, अगर अपने आप के सुधारे के बाद अपन इतिहास जानने की आवश्यकता करिए है बाबूजी। सुसीम कहता है कि ये आपने क्या कर दिया? बड़का भाई के जियते छोटका भाई कैसे गद्दी का वारिस बनी? जब इतना बात बाबूजी सुनती हैं, सुसीम की पत्नी सुमना जो गर्भवती थी, सुमना समझावत बा कि ए स्वामी, अरे पिताजी के दोनों बेटे आप भी हैं और वो भी हैं, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप ही संतोष कर लीजिए। लेकिन सुसीम के बाबूजी सर पर खून सवार है कि एकदम बर्दाश्त नहीं होत बा, राजा हो तो हम ही हो, अब चाहे राजा बने बदे छोट भाई के कत्ल किए पड़े। बड़ा भाई छोटे भाई को ललकार दिया। जब बड़ा भाई छोटे भाई को ललकार दिया, तब बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा। कहना है, अरे मोरे पिछवारा सोनार के दुकानिया, अरे टिकावा गढ़े लती न पतियन के, अब बड़ी निक लागे गीत के। रचे एक पत्ती बढ़िया मास्टर साहब। दोनों भाई बाबूजी आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। तब कभी को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, अरे कैले से चढ़ाई सुसीम लई के लासगारिया, अरे तेगा चला मेला पीराना वन से, अरे तेगा चला तू ना हो पीराना वन में, जानी होगा हेलो हेलो यहाँ से छोड़त पकड़ता। चलो ठीक है। ओका लिडिया है, देख लो। अब ये आधे वीर रस है, आधे पे ही हलवा जब पूरा चढ़े तब का हो। हाँ, अब आधा चढ़ी आए, बैठे लगी। थोड़ा सा नीचे करोगा। हेलो, एक टेप मार दो। आधा चढ़ा बस टेप मार नहीं, कहता ही है ओका छुआ मत, ओका छुआ। हेलो, हाँ सही है। तब बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। अंतरा के लाइन में कहना है मास्टर साहब, अरे खूनावा का द्रोही खूनावा ही ललकार, जंग मैदान भाई भाई को संहारे, सुसीम बीरगति पाए घमासान से, सुसीम बीरगति पाए घमासान से, और रक्त धारा उड़े जामिया सज्जनों। एक भाई को ललकार दिया, खबरदार, मेरे जिंदे जिंदगी मेरे रहतबे हुए तुम राजा नहीं बन सकते। अब हमारे तोरे में लड़ाई होए, जे जीते वो राजा बने। दोनों भाई एक
दूसरे को ललकार दिए, इसीलिए लिखा गया खुनवा का द्रोही खुनवा ही ललकार। ललकारे दोनों भाई एक दूसरे को ललकार दिए बाबूजी, और जब लड़ाई छिड़ गई तो उस लड़ाई के दरमियान अशोक के हाथों सुसीम की मृत्यु हो गई। मतलब छोटका भाई के हाथे बड़का भाई के मृत्यु हो गई। बड़ा भाई रण में मारा गया और बड़े भाई सुसीम की पत्नी सुमना जो उस समय गर्भवती थी, अब सुमना रो रही है, रुदन कर रही है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मेरे देवर के सिर पर खून सवार है और कहीं उसका दिमाग घूम गया तो मुझे भी मार डालेगा और मेरे कुल खानदान का होने वाला वारिस भी मर जाएगा। तो हम यहाँ न रहो, चोरी चोरी चुपके चुपके आधी रात के वक्त में, अंधेरी रात में गर्भवती सुमना बाबूजी अपना घर छोड़ देती है। घर छोड़ देती है अपने बच्चे को बचाने के लिए कि मेरा वारिस पैदा होगा और यही मेरे पति के जान का बदला लेगा अपने चाचा से। सुमना तई सोच के घर छोड़ दीन और गई कहाँ? कलिंग देश में। कलिंग देश के राजा चैत्र राज के यहाँ बाबूजी गई और तब राजा साहब आदेश दिए कलिंग देश के मुखिया को कि आप ले जाइए इस लड़की को, अपनी बेटी की तरह इसका लालन पालन कीजिए। ये हमारे नगर में आई है, हमारी शरणागत है और जो शरणागत हो जाए उसे शरण देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए ये हमारी शरणागत है, मेरी नगर में आई है शरण लेने के लिए। ऊपर से इसका पति मर गया है, ये गर्भवती है, दुखी है। कलिंग देश के राजा का आदेश मान करके मुखिया जी उस सुसीम की पत्नी सुमना को अपने यहाँ ठिकाना दिए। धीरे धीरे समय पूरा हुआ। एक दिन सुमना बरगद के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बाबूजी बैठी है और परमात्मा से बाबूजी प्रार्थना कर रही है कि प्रभु ये मेरे किस कर्मों की सजा मुझे दी जा रही है। मैं एक राजा की रानी, एक राजा की भाभी और एक राजा की बहू होते हुए भी एक अनाथ की तरह जिंदगी बिता रही हूँ। धीरे धीरे बाबूजी जब समय पूरा हुआ तो सुमना के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। एक बेटे का जन्म हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सुमना अपने बच्चे को जन्म दी थी बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे संस्कृत में निग्रोध कहा जाता है। तो इसलिए उस बच्चे का नाम ही निग्रोध रख दिया गया। अब अपने लड़का का लालन पालन माई करे लागिन। ई बात यही छोड़, एहर अशोक का मन के भूख है मिट्टी नहीं बा। अशोक सोच रहे हैं कि एक दिन राजा कलिंग देश पर राजा चैत्रराज के ऊपर चढ़ाई करना है, क्योंकि उसके मन में अहिंसा कूट कूट करके भरी है। क्षमा चाहूंगी, हिंसा कूट कूट करके भरी है। अशोक बाबूजी खून का प्यासा है, उसकी तलवार अभी लहू से बुझी नहीं है। अब अशोक अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया। कहाँ? कलिंग नगर पर राजा चैत्रराज को ललकार दिया। अब ओके नहीं मालूम बा कि हमार भौजाई वही बा, तब बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, कोई फिल्म का गाना है कि गज भर के गुजरिया गजब करे हो और जब नियर बोलाई तो जब नियर बोलाई तब करे हो गज भर के गुजरिया गजब करे हो।
और जब सेना लेकर के चल दिया तब कवि लिखते हैं ए भाव पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सत्य पूज्य माननीय श्री संतोष मिश्रा जी उर्फ मंजू मिश्रा जी बिरहा कलाकारों के बहुत बड़े शुभचिंतक, सामाजिक संघर्षों के मसीहा हैं आप। सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। जय भीम, जय भारत। लेकिन जब अशोक चल दिया, अपनी सेना लेकर के चढ़ाई किया, तो कभी लिखते हैं कैसे भैया हो, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई, चैत्र राज के लसगर से, चैत्र राज के लसगर से लड़ाई भइल रे, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई, कलिंग देश की नगरिया। अरे लसिया पे लाश गिरल जंगे मैदानवा, अरे कितने कटाई गईल वीरन के गरदानवा, कितने कटाई गईल वीरन के गरदानवा, कितने कटाई गईल वीरन के गरदानवा। विजय झंडा जूझरिया, विजय झंडा जूझरिया फहराई दिहल रे, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई गईल, कलिंग देश की नगरिया अशोक अपनी सेना लेकर के चले बाबूजी, चढ़ाई कर दिए, कलिंग देश के राजा चैत्र राज के ऊपर हमला बोल दिए और दोनों वीरों में लड़ाई होने लगी। अंत में लड़ाई का परिणाम ये निकला कि राजा चैत्रराज की लश्कर और राजा चैत्रराज सहित उस लड़ाई में जान से मारे गए। और जब जान से मारे गए बाबूजी, तो कलिंग देश का किला भी कब्जे में कर लिया बाबूजी। अब अपनी पत्नी को बुला करके, अपने बच्चों को बुला करके बाबूजी अशोक कहते हैं कि अब यहाँ रहना है, अब यहाँ रहना है, हमारा नया स्थान और शानदार स्थान है, यहाँ आकर के रहिए रानी साहिबा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी। और मैं तो स्वतंत्र भ्रमण के लिए स्वयं हूँ, इसलिए कि जो मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा वो जान से मारा जाएगा। अशोक चैत्र राज की लश्कर को मार करके राजा बन गए कलिंग देश के, और अंटा पर चढ़ा है बाबूजी, महल के ऊपर अंटा पर चढ़ा है और वहीं से देखत है कि लाश पर लाशों का ढेर लगा हुआ है, लाश पर लाशों का ढेर लगा हुआ है बाबूजी। कौआ गिद्ध कुल मरड़ात हैं वहीं, और लाशों पर लाश का ढेर लगा हुआ है। एक छोटा सा बालक उल्लसिया पर से गुजरत की आगे बढ़त चली आवता, लसिया पर से चढ़त की आगे चली आवता। अशोक राजा जब देख रहे हैं गौर से, सोच रहे हैं कि अपने मन में सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वीरों का गर्दन कट करके गिरा दिया गया, वीर धराशायी हो गए, और मुझसे मेरा नाम सुनकर के बड़े बड़े बहादुर कांपने लगते हैं, और ऐसा भयानक मंजर देख करके तो बड़े बड़े वीरों का पांव तले से जमीन खिसक जाए। लेकिन ये छोटा सा बच्चा, इसे तनिक भी डर नहीं लग रहा है। आई लाश के ऊपर से चढ़ के आवत बा, और का देखत हन कि उ लड़कवा लसिया पर से तय बा,
लेकिन कोनो कोनो लाश के पलट के देख लेत बा और वैसे ही अंदाजा था कि देखी सांस चलता कि नहीं और जेकर सांस चलता कमंडल में पानी लिए बा वही मुहे में डाल देता बाबूजी। अशोक राजा देख करके अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बड़ा साहसी है। हाँ, सिपाही को बुला करके कहते हैं कि जाओ देखो इतना बहादुर बेटा है, अगर ऐसा साहसी वीर मेरे सेना में शामिल हो जाएगा, इसे मैं अच्छा सिपाही बनाऊंगा तो अशोक का बाह और मजबूत हो जाएगी। जब ये बचपन में इतना बड़ा साहस बाए करे अंदर, तो जवान हो जाए तब कितना बढ़िया सिपाही होई। अपने सिपाहियन के भेज के अशोक उसे अपने महल में बुलवाए, और जब महल में बुलवाए तो वो लड़कवा से अशोक राजा पूछत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। भैया श्रीमान छोटे लाल रामपुर से पुरस्कार किए हैं, मालिक सुखी रखे, जय भीम जय भारत। कैसे मास्टर साहब कहना है। बुंदेलखंडी तर्ज है। मोए प्यार करो भरतार सिलवाई तेरे चोली। लेकिन बिरहवा में कवि को लिखना पड़ा कैसे मास्टर साहब। अशोक राजा कहते हैं वो लड़कवा से, लड़का का उम्र कितना बतावा गया इतिहास के पन्ना में, कितना? महज 7 बरिस, मात्र 7 बरिस के उम्र बा। तो उस 7 साल का लड़का से अशोक राजा पूछते क्या है। तुम कहाँ के किसके कुमार हो कुमार, क्या तुम भी मुझसे डरते हो। क्या तुम भी मुझसे डरते हो। अशोक राजा कहाँ है लड़के, कहाँ घर है, किसके बेटे हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। मेरे सामने तुम खड़े हो, अरे अशोक के सामने तो स्वयं काल भी कांप जाता है। बड़े बड़े बहादुर मेरा नाम सुन करके पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, मेरे रास्ते से हट जाते हैं। और तुम इतने बड़े साहसी हो, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता। तब लड़कवा कहता, बालक बोला सत मृत्यु यहाँ, उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ, उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ, हे मेरे पिता का किया संहार हो संहार, मेरा सारा भार तुम हरते हो। लेकिन है सूरदास जी यही पर रहे भैया हो। लड़कवा कहता ए राजन कौन है आप। अशोक कह रहे हैं कि मैं अशोक हूँ और मेरी वीरता पर बड़े बड़े वीरों के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता। लड़कवा कहे तोहसे काहे डराई। मैं आपसे क्यों डरूं। बालक बोला सत मृत्यु यहाँ, और उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ। मौत तो सत्य है, एक दिन आनी ही आनी है, और मौत के सिवा मृत्यु के सिवा किसी का अस्तित्व का कोई मोल नहीं है। जब इतना बात सुनते हैं अशोक राजा, तो क्या तुम्हें तनिक भी डर नहीं लगता। नहीं, मेरे पिता का किया संहार, मेरा सारा भार तुम हरते हो। अरे आपने तो मेरे जिंदगी को और सरल बना दिया, मेरे सत्य मार्ग को सहज बना दिया। मैं आपसे क्यों डरूं। आप तो मेरे पिता
संहार करके मुझे आजाद कर दिया। तब अशोक राजा अवाक रह गए कि हाँ, इसके पिता का संहार करके इसे आजाद कर दिया। बचवा तनी बात फरिया के बताओ, हमरे कुछ समझ में नहीं आवत बा। उ लड़का था कौन? ये वही अशोक राजा के सौतेले बड़े भाई सुसीम की पत्नी सुमना के गर्भ से पैदा हुआ अशोक राजा का भतीजा था। माई तो सोचे रहन कि हमार लड़का वीर धीर बलवान पुरुष बने, अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा। लेकिन वो तो बौद्ध धम्म के विचार पर चलने लगा, महापुरुष बन गया। राजा बनने का लोभ ही उसके मन में नहीं है। तब कह रहा है निग्रोध कि मेरे पिता का किया संहार, मेरा सारा भार तुम हरते हो। आपने तो मेरे कष्टों को दूर कर दिया मेरे पिता का संहार करके, अर्थात मेरे पिता का संहार आपने न किया होता तो निश्चित तौर से अपने पिता के बाद मैं ही राजगद्दी का वारिस बनता, राजा बनता। और राजा बनता तो किसी न किसी से तो लड़ाई हमारी जरूर होती, और मेरे हाथों द्वारा ना जाने कितने निर्दोषियों का लहू बहता, ना जाने कितने लोग मारे जाते, और मैं पता नहीं कितना पाप इस धरती पर कर देता। तो आपने तो मेरा सारा दुख ही हर लिया, तो मैं आपसे क्यों डरूं? जब इतना बात सुने बाबूजी अशोक, तब टकटकी लगा करके देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं। क्या? सोच करके कहते क्या हैं? राजन कहे बालक व्रतधारी, राजन कहे बालक व्रतधारी, राजन कहे बालक व्रतधारी, श्रावण दुख हर लो समचारी, बौद्ध धम्म से कर लो दीदार, ओ दीदार, अब देर निपति क्यों करते हो? अब देर निपति क्यों करते हो? सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बालक बोला सत मृत्यु, यहां तब राजा कहते हैं उस छोटे से बच्चे के वचनों से, उसके विचारों से अशोक राजा के मन में बाबूजी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने लगी, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने लगी, और अपने कर्मों से, अपने विचारों से स्वयं को बाबूजी घृणा होने लगी कि एक छोटा सा बच्चा होकर के इसे इतना बड़ा ज्ञान है, इसे इतना बड़ा ज्ञान है कि मेरे हाथों न जाने कितने निर्दोष लोग मारे जाते, मैं पाप का भागीदारी होता, तो मैं इतना बड़ा अज्ञान हूं कि अज्ञानता बस राज्य के लालच में, राजगद्दी के लालच में मैंने कितने निर्दोष प्राणियों का लहू बहा दिया है, मेरा कहाँ ठिकाना लगेगा। अशोक अपने मन में पश्चाताप करने लगे और कहते हैं सिपाहियों से, राजन कहते हैं बालक व्रतधारी, और तब बालक कहता है श्रावण दुख हर ले समचारी, बौद्ध धम्म से कर लो विचार, अब देर निपत क्यों करते हो? यदि आपके मन में अपने कर्मों के लेकर के पश्चाताप है तो आप अधर्म को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, बौद्ध धम्म से दीदार कर लो, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो, और बौद्ध धम्म का प्रचार करने वाले, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले संतों को ही श्रावण कहा जाता है। आप चलिए मेरे गुरु से ज्ञान ले लीजिए, और मेरे गुरु का हृदय बहुत बड़ा है।
मेरे गुरु का हृदय बहुत बड़ा है, आपको क्षमा कर देंगे और शायद परमात्मा भी आपको क्षमा कर दे। तब अशोक राजा घुटना टेक करके घुटनों के बल खड़े हो गए और उस 7 वर्षीय बालक निग्रोध से कहते हैं कि आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है, आप ही मेरे गुरु हुए, आप ही मेरे गुरु हुए और आप मेरे श्रद्धा को, मेरे भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे मुक्ति प्रदान होने का रास्ता दिखाइए। तब कवि को संकेत करना पड़ा। अशोक राजा अपने मन में एक प्रतिज्ञा लिए। प्रतिज्ञा क्या लिए? कवि को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम अहिंसा से चलई देशवा। अशोक राजा प्रतिज्ञा किए, अरे राम अहिंसा से चलई देशवा और श्रावण वचन से कटी है निरपत के कल सवा। श्रावण वचन से कटी है निरपत के कल सवा हो, अहिंसा से चलई देशवा। अशोक राजा प्रतिज्ञा कर लिया कि आज के बाद मैं अधर्म नहीं करूंगा, किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूंगा, हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा। अहिंसा, भक्ति और प्रेम से मैं राज का उत्तरदायित्व तो निभाऊंगा, राजा होने का उत्तरदायित्व तो निभाऊंगा। तब बिरहा में पोपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, जिस दिन अशोक राजा को सत्य का भान हुआ था वो दिन कौन सा था बाबूजी, वो समय कौन सा था? बाबा कहना है, अरे अशोक की दीक्षा रहली, अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। और बताए छल से नई कहानी दुनिया जानता। अरे राम ने माना रामायण, राम ने मारा रावण को, रहा चैत महीना पावन हो। पौराणिक तथ्य क्या मिलता है? क्या? कि राम ने मारा रावण को, रहा चैत महीना पावन हो। अब पद्म पुराण तुलसी कृत देखो, बनते हो जो धावन हो। अरे पाखंडी इतिहास रचे मन मानी दुनिया जानता। अरे घुसा दिया दुर्गा का अमर कहानी दुनिया जानता। एक गीत के भाव पर परम आदरणीय परम सद्य पूज्य माननीय श्री शिवराज यादव जी, बिरहा कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी, सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं किसी की बुराई नहीं करती बाबूजी, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। ऐतिहासिक तथ्य कुछ और मिलता है, पौराणिक तथ्य कुछ और मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य ये मिलता है कि विदेशियों के द्वारा हमारे देश का असली इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय में जला करके खाक कर दिया गया। 1199 में, ये मैं नहीं कहती, ये इतिहास कहता है, विदेशियों के द्वारा देश का असली इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय में जला करके खाक कर दिया गया और नकली इतिहास रच करके बाबूजी हमें और आपको बहका दिया गया, बता दिया गया। लेकिन इतिहास का बतावत बा कवि को संकेत करना पड़ा। आल्हा के लाइन में कहना है, अरे भारत देशवा में आए
कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे भैया हो? अरे भारत देशवा में आए आर्या क्रांता और छल से हमारे देशवा में कैली हलनी छल से हमारे देशवा में कैली हलनी भोले भाले लोगवन के मूर्ख बनवा दयाशील समता सत्य पहचान बिजनेस का यार लेके आए ठगहारा गुलामी वाली बेड़िया व सबके जकड़ले तीज त्योहारवा में बहुजन बौरान बौराए गहन की प्रचलन करे वाला तमाशा देखा था बाबूजी और निभावे वाला यस तो पे मोह भवा रहा थी हाँ कि हो के नहीं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तो सिकंदर ही रौजा खाली बंद कराए स्कूल सुधार होए और देखा हम राजनीति करे नहीं चाहे तो न मंच से हम राजनीति कर पाऊ रौजा खुला हुआ मेला बंद हुआ भैया हो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों केवल इतना ही कहना है इतना ही कहना है कि इसका पौराणिक तथ्य कुछ और मिलता है और ऐतिहासिक तथ्य कुछ और मिलता है बाबूजी। पौराणिक तथ्य में ये बताया जाता है कि दशमी कब मनाई जाता है जब रावण के राम मारे तब। और ये बात यहाँ छोड़ा और यहाँ तक बतावा जाता बाबूजी कि 9 दिन के दुर्गा पूजा जब होता है तो उसमें दशमी मनाई जाती है यही बदे कि राम रावण के मारे रहन। हम वेद पुराण के खिलाफत नहीं करत है इसलिए कि वेद पुराण भूलेंगे तो इतिहास खुद कैसे लिखेंगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों सिर्फ एक ही चीज ये तने समझ में नहीं आवत बस। लोग कहते हैं हमारे समाज में बाबूजी बिरहा जगत में एक से बढ़कर के एक कलाकार हैं वो बताते हैं और हम भी इस पर विचार करते हैं और आप लोग भी विचार करिए। अभी अभी हमारे पास संदेशा आया कि रामायण या महाभारत ना हो चाहे। अब ई बात के कहई वाले थोड़ा ध्यान से एक सुन ले। रामायण महाभारत मारी नहीं करावता गाली नहीं देवावता। कहो एक भाई राम रहन अपने भाई भभीषण के लिए वो चला गए समुद्र पार लड़ाई कराई बदे। समझा पहले बात के कि एक भाई राम रहन अपने भाई भभीषण के लिए चला गए लड़ाई बदे और रावण के मार के बाबूजी। और रावण जो था वो बहादुर था। रावण बहादुर था। रावण यहाँ का
साहसी रहा बाबूजी, और रावण के अगर वीरता मिली रही बाबूजी, बुद्धिमानी रही, तो मन क्यों कोई एहसान नहीं रहा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रावण के जीवन से तो हमें सीख ले चाहे कि भले मर जाई कट जाई, लेकिन परिवार बहकई ना पावे। बहनी बिटिया के मर्यादा के लिए बाबूजी रावण अपन पूरा परिवार कुर्बान कर दिए। अब गलत नजर से देखत का करे नंदनी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बहन के मर्यादा के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। बहका के भभीषण रावण के भाई नहीं रहनी, बहुत बड़कवा एक रहस्य बाटे, वो राम के भाई रहे। यही से बहकबा किया है और राम के भाई रहन, पर्दा के बाद पर्दे में रह दे, यही बड़े रावण के मार के भभीषण के गद्दी दिहन अपने भाई के लिए रावण के मारे। तो कहो राम समुद्र के पार जाए के लड़ सकत थी, घरे में रह के भाई से लड़ाई करते, भाई के हिस्सा दे नहीं चाहत है। एक भाई बड़े विदेश जाए के लड़ाई कर सकत है, लेकिन यही दरे भाई के हिस्सा नहीं दे चाहत है, मुकदमा लड़ाई जाता है, भाई के ऊपर केस कर देते है। अब विरोध करे के बाद ऐसा जगह करे हाँ कि कहती ब्रह्मा जी के पेटे से, ब्रह्मा जी के मुँहे से फलाने पैदा भर हैं, ये पैदा भर हैं, वो पैदा भर हैं, खाली ये तो नहीं हमारे नहीं समझ में आत, बस हम क्षमा चाहब। ब्रह्मा के मुँह में बच्चे दानी रही था, चले छतौना तब पूछी तोहरे किया, हमारे यही नहीं समझ में आवत। बस हमारे जहाँ तक बात समझ में आवत कि हम पहले ही कहा कि पैदा हो के स्थान अलग बा का, पैदा हो के स्थान अलग बा। हाँ जहाँ तुम्हारे पैदा भर है यार। हाँ मोहेश छोड़ा पैदा हो के स्थान एक कई बा, हाँ एक कई बा। अच्छा सुनने वाले बाबूजी, वहीं से तोहू जन्मा है, वहीं से तोहार बापौ, फर्क इतना ही बा, अपने माई के पेटे से पैदा भन, तू अपने माई के। सुनने वाले बाबूजी, और वहीं से हमहू पैदा भई, वहाँ से संसार पैदा भ बाटे, ये मजाक की बात नहीं है। तो सुनने वाले श्रोता सज्जनों कहती कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओ अलगे हैं, हम अलगे हैं, अलगे कहाँ से भय। लेकिन जहाँ तक इतिहास बतावा था, जहाँ तक संतों की वाणी बताती है बाबूजी कि ये जो है यही ब्रह्मांड है, ये कपार, हाँ ये ब्रह्मांड है। ये बात हाँ ये हाँ ये ब्रह्मांड है। अब गोबर भरावा तो हम का करी भैया, आज हमरे समझ में आया। ये ब्रह्मांड है बाबूजी, ये क्षत्रिय है, हाथ भुजा। अब वहाँ क्यों मारे लागे तो ये हथवई बचाए हर हर कह के बेचारा, वीरता ही दिखाए, ये क्षत्रिय है। और वैश्य कौन है? पेट, यही से तो हमारा गैस बनत है। और शूद्र के है पैर, हाँ। अच्छा तो चाहे जहाँ जाब, अहिराने गड़राने चमरौटी पसियौटी बभनौटी ठकुराने कतौ चला जाब, केहू के कहब तो गोड़वई छुई के पै लगी करबे, पेट छुई के थोड़ो कहब कि पा लगी। हाँ आजकल बदल गया बाबा, कब है? अब आजकल खाली हिया चड्ढी के लगे छुई के पै लगी करत है। बनारस में होता ज्यादा ऐसा बा, क्यों क्यों होते उनके करिहाए मोछ आई रहा था, वो निहुर नाय पौते तो सोझे कहीं पा लगी, वो झुकी नाय पौते। हाँ तो हाथ जोड़ के नमस्कारी करे में लजा थी गुरुजी, हाँ तो सोझे कहीं पा लगी, वो झुके नाय चाहते नो। यह बरे कि वो सोचा थी कि झुकब तो का जन हमें दुख होई और हम इनसे ज़्यादा छोट हो जाई, लेकिन बाबूजी इज्जत करे से सम्मान करे से क्यों छोट नहीं हो जात। अब वही बताए ना कि चमार, च माने चमड़ा, म माने मांस, म में आक मात्रा लगावा, हाँ जौन अस्थि बनी बाटे हड्डी, म में आक मात्रा लगावा, उसे अ माने अस्थि हड्डी, और तब आवत र माने रक्त, तब कुल मिलाए के भवा चमार। हाँ
तो वैसे ही बाबूजी मूड सबके बा, बाह सबके बा, पेट सबके बा, यो गोड़ सबके बाटे। निकुरा निकुरे की जगह बाटे, आँखी आँखी के जगह बा। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। 10वीं कब से मनाई जाने लगी, इसका पौराणिक तथ्य कुछ और है और ऐतिहासिक तथ्य कुछ और। इतिहास बताता है कि जिस समय अशोक को सत्य का भान हुआ, सत्य की जानकारी हुई, अधर्म का रास्ता छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चल पड़े। और उसी दिन से बाबूजी जब सत्य का विजय प्राप्त हुआ, असत्य की हार हुई, तब उसी दिन से विजयदशमी मनाई जाने लगी। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है। स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लिखना पड़ा। और दिल दिमाग से चेता, अब तू नहीं पड़ावा। और दिल दिमाग से चेता, अब तू नहीं पड़ावा। तक कब तक सहबा मोरे भैया गुलामी कोड़ा। सामाजिक संदेश देती है बाबूजी बिरहा के माध्यम से। अरे मानव हो मानवता के राह अपना, और नाहर बन के देशवा के लजिया बचावा। शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा, तन मन से शिक्षा का और दौड़ावा घोड़ावा। तक कब तक सहबा मोरे भाई गुलामी कोड़ा। मानव हो मानवता का राह अपनावा, नाहर बन के देशवा के लजिया बचावा। लजिया बचावा। तन मन से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा। इंसान है बाबूजी, इंसानियत के निभावे के। क्यों दुखिया बा, क्यों गरीब बा, क्यों मजबूर बा बाबूजी, तो केहू के दुख सुख में साथ दिहे रहबा तो तोहरे दुख में साथ दे ही। और केहू के मदद कभू किहे न रहबा तो केहू से मदद के उम्मीद रखे के। और हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले कवि जी के शिष्य हैं। बिरहा एवं लोकगीत के एक शानदार उभरता हुआ सितारा। हाँ, नेदुला भदोही, अच्छा नेदुला इलाहाबाद रस्तीपुर और नेदुला। अरे ठीक बा, पूछत है नहीं जानकारी बताई देव, डांटत का है सब जने। क्यों नहीं डांटता जना बतावत नहीं है, कर्जा देता है भैया। ये हमारे परिवार के बड़े शानदार कलाकार रहे, जिनका बिरहा जगत में जो उस समय देखे होंगे उनके जमाने के अगर यहाँ पर बुजुर्ग दादा लोग हैं, और हमारे हिसाब से तो ढेर जने बैठा हैं ये जगह पर। स्वर्गीय बाबू राम जतन यादव, वाह बत्ती। हाँ, और जकरे नाम से बाबूजी राम जतन के पूरवा, हाँ राम जतन के पूरा बत्ती जवन बा
ये बहुत बड़ा मौजा बाटे, लेकिन उन्हीं के नाम से राम जतन का पूरा हुई हवा। चेहरा तो बहुत करिया रहा, लेकिन दांत उनकर मोती की नहीं चमकत रहा। वही देख के ट्यूबलाइट बना है। अब कुछ कहाँ ना बना होए, कुछ कहाँ ना कहाँ बाबूजी, लेकिन हम इतना जानी था कि हमारे गुरुजी लोग बतावत थी कि खाली अगर खड़ा हो मंच पर तरच के अगर ओठ हो उनकर ओठ से हिले पावे तो उजर का दांत जब देखाए तो जे समझे वाला रहा तो समझ ही ले बाबूजी, तो लागे ठठाए कि हाँ सही। और ये हमारे परम आदरणीय पूज्य हमारे पूर्वजों के धरोहर के धरती के लाल हैं, नेदुला से लौकुश भैया बिरहा एवं लोकगीत के शानदार उदयमान कलाकार हैं। वाह वाह। सुंदर पुष्पहार और 501 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। और देखिए अब ये तो हमारे कवि जी सिखा रहे हैं, विराग गीत आपको दे रहे हैं, हमारे पूज्य श्री विजय बुल्लार यादव जी लिख रहे हैं, गीत आपका सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन गुरु और चेला का रिश्ता ऐसा हो, चाहे भाई हमार जहाँ तक सोचबा, और मुझे भी मेरे कवियों ने ही बताया है, गुरुओं ने ही बताया है कि शिष्य का फर्ज होता है गुरु को सब कुछ दे, अब फर्ज गुरु को होता है शिष्य से कछु न ले, और गुरु के वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होता है। ये हमरे लौकुश बाबू के लिए हमरे तरफ से आशीर्वाद बा। ला ठीक है, खुश रहिए आप, प्रसन्न रहिए और अच्छा से गाइए बजाइए, कुल खानदान का नाम रोशन करिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो इंसान है, इंसानियत के परिचय देवे के चाहिए, क्यों के भलाई न कह सकत, क्यों के बुराई करे के ना चाहिए, न चाहे मदद न कह सकत, क्यों के बिगाड़े के भी। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, कविवर विजय बुल्लार कवि की प्रेषित है कवितैया। अरे राम अहिंसा से चले देशवा,